चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज़ मिल पा रही है भाई आप सभी को? आवाज़ मिल पा रही है? देखिए, आपकी सुबह 11 बजे भी क्लास दी जाती है, तो आप सुबह 11 बजे वाली भी क्लास को आप लिया करें और जल्दी से जल्दी आप लोग अपने सिलेबस को कवर करें और बेहतर रिवीजन करें। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। रेडी हैं आप सभी लोग? आवाज़ आ रही है ना? चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है। 79 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका दिया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर है कथक, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नमस्कार भाई, नमस्कार। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। थोड़ा और जूम कर देते हैं, ये लीजिए। कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर डी नंबर, याद रखिए सहरा, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है और ये फसल कटाई के समय किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 81 नंबर में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वारिस अली की मजार पर दोस्तों ये होता है मेला, देवा शरीफ का मेला। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फैजाबाद के एक प्रसिद्ध या प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है टप्पा शैली का जो विकास किया वो किसने किया था। यहाँ पर इनका नाम है मसूतरी या मुस्तरी बाई। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत जो आपका है इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय गीत है वो आपका कौन सा है। बहुत अच्छे, देखिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, आहला है। कौन है? आहला आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? नौचंदी मेला है ना। बहुत ही अच्छा मेला आपका है और देखा जाए तो आपका ये आपके कह सकते हैं बहुत बड़ा मेला होता है। प्रयागराज के बाद दूसरा मेला आपका यही होता है जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मेला में इसकी भी गिनती आती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाए जाते हैं। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए डी नंबर में जवाब आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब यहाँ पर लगभग सभी का सही आ रहा है। यहाँ पर कजरी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कजरी जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये बताइएगा, हिंदी तो आपकी है, इसके बाद आपकी कौन हो जाएगी यहाँ पर? उर्दू, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो उर्दू है ये उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहे हैं चुनार में अनूप वेदिका जिनकी वे क्या है भैया? चुनार में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं क्या। यहाँ पर देखिए 87 नंबर में 87 का ऑप्शन भी हो जाएगा भरतहरी। क्या हो जाएगा? भरतहरी। मतलब चुनार मिर्जापुर जनपद में है, यहाँ अनूप वेदिका है जो कि भरतहरी से संबंधित है और पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठल जी की गद्दी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। कह रहा है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो जो नवाब इनायत खां है उत्तर प्रदेश से कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर इटावा से। दोस्तों कहाँ से? इटावा, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था 1894 में। कब हुआ था? 1894 में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अप्पा जी करके बुलाते थे और इनके शिष्य बुलाते थे बड़े प्यार से अप्पा जी। यहाँ पर देखिए 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। यहाँ पर 89 का ऑप्शन बनेगा गिरजा देवी। बिल्कुल सही जवाब आया है कि गिरजा देवी को उनके शिष्य जो थे प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। यहाँ पर गिरजा देवी जो आपके हैं वो आपके कौन से घराने से? तो बनारस घराने से संबंधित, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। यहाँ पर देखिए कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। यहाँ पर 90 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, बनारस घराना हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला जो शुरू होता है ये कब होता है? माघ मेला दोस्तों याद रखिए प्रयागराज में लगता है और ये आपके मकर संक्रांति पर लगता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है
ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि सभी के जवाब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो कबीर जी का जो जन्म हुआ ये और पालन पोषण ये दो हुआ कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की जो नींव रखी गई वो किसके द्वारा रखी गई थी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बाछू खां के द्वारा। किसके द्वारा? उस्ताद बख्शू खां द्वारा ये रखी गई थी लखनऊ घराने की नींव। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो बरसाना होली होती है भैया टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या डंडे के साथ? बताइए। यहाँ पर 94 का जो ऑप्शन दिया गया है वो डी हो जाएगा, डंडे के साथ होती है। ठीक है, लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर 95 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, जैन धर्म से संबंधित है अर्थात जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का चरकुला जो आपका है क्या है। उत्तर प्रदेश का जो चरकुला है क्या है? तो चरकुला दोस्तों याद रखिए ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? 97 का ऑप्शन देना है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है यहाँ पर चरकुला। देखिए ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है। कुंभ मेले की अगर बात करते हैं आयोजन तो आप कहेंगे आपके हरिद्वार में होता है। हमने आपको बताया है कि कुंभ मेला लगता है नहाऊं, है ना? क्या होता है? नहाऊं। नासिक, इलाहाबाद, है ना, अर्थात वर्तमान में प्रयागराज है, हरिद्वार और उज्जैन, ये 4 जगह लगता है आपका क्या? कुंभ मेला। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो आगरा का किला है यह आपके किस में है? तो विश्व धरोहर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल में अपना चरम स्थान हासिल किया था। तो चित्रकारी के में दोस्तों, चित्रकारी में देखा जाए तो चरम स्थान जो हासिल किया था वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, जहांगीर के समय। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। और इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर में यहाँ पर है। देखिए 101 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताजमहल, है ना। क्या हो जाएगा इनमें से? जो ऑप्शन है डी नंबर, ताजमहल आपका आंसर राइट हो जाएगा। और ये आपके 1983 में ये आपका घोषित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। भारत माता मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए आपका 102 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, आपके वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था। अर्थात जो आपका कुंभ मेला है इसको भी यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों, और ये 2017 में है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर है आपके वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली में यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कथक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव पूछा गया है तो आप लोग जानते हैं कि ताज महोत्सव आपके आगरा में होता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था। हमने पढ़ाया भी था, याद रखिए लोकनाथ, जो कि आपके इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौराहे में हुआ, जो कि बनारस घराने से संबंधित है। और इनका नाम है दोस्तों पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ था वाराणसी के कबीर चौरा में हुआ था दोस्तों, कबीर चौरा में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो दोस्तों ये जो आपके हैं कौन, ऑप्शन डी सिद्धेश्वरी देवी, ये आपके बनारस में 1908 में जन्म हुआ था सिद्धेश्वरी देवी का। लालन पालन की नानी मैनाबाई ने किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बधाई कौन सी विधा है। बधाई जो विधा है कैसी विधा है। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, बुंदेलखंड का ये लोक संगीत है, बधाई है दोस्तों, याद रखिएगा। महिलाओं द्वारा ये किए जाने वाला नृत्य है जो कि जन्म और विवाह आदि के समय पर किया जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लठमार होली मनाई जाती है, वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है वर्षाना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा रसिया, इसका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है, बिरहा है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर बिरहा हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजन किया जाता है। बटेश्वर मेला लगता है आपके आगरा में, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। लखनऊ महोत्सव की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए नवंबर दिसंबर महीने में ये आपका मनाया जाता है, जो कि आपका लखनऊ महोत्सव, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में ये है क्या। दोस्तों रामलीला और रासलीला ये क्या है, लोक नाटक है और लोक नृत्य है। ठीक है, रासलीला लोक नृत्य है, रामलीला ये आपका लोक नाटक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में चरुकला नृत्य अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं, तो हमने बताया था तेल की दीपक रख कर या नृत्य करते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए चरुकला, मयूर, रासलीला, लेकिन कठपुतली नृत्य ये नहीं है, ये राजस्थान का है कठपुतली नृत्य। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कुंभ मेला अर्धकुंभ क्रमशः लगते हैं, तो कुंभ मेला 12 वर्ष में और अर्धकुंभ में लगता है 6वें वर्ष में, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर गीत गाया जाता है। सोहर गीत जो गाते हैं वो कब गाते हैं, सोहर गीत गाते हैं आपके बच्चे के जन्म पर, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। तो जन्म के समय की बात किया है, तो जन्म के समय है आपका कौन, सोहर होता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। यहाँ पर देखिए 122 को ऑप्शन बनेगा बी, पाई डंडा नृत्य होता है बुंदेलखंड में अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है, पाई डंडा, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर चिकनकारी, जो कि लखनऊ बहुत ही प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के विश्व प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में चिकनकारी के लिए ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य कहाँ पर होता है, तो दोस्तों आपका जवाब सी हो जाएगा, लखनऊ में होता है। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के उस लोकगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा विरह के भाव को दर्शाता है कौन सा, तो ऑप्शन सी कजरी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना किया है। दोस्तों इन्होंने जो रचना किया है वो आपके प्राण प्रिया के नाम से यहाँ पर रचना किया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य में दोस्तों यहाँ पर देखिए रामलीला है, रासलीला, अहिर है, लेकिन गिद्धा नृत्य नहीं है दोस्तों, गिद्धा नृत्य नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका रवि, भगवान रवि की पूजा होती है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो 130 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है। आपके कहां पर, तो आपके मिर्जापुर में पाए जाते हैं, मिर्जापुर में। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है, दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से हो जाएगा सी नंबर, सीतापुर में है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 132 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर, कथक हो जाएगा। और अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है, 3 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 को ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा जो कि आपके कहां पर है, लखनऊ में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, थोड़ा फास्ट तरीके से यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हमीरपुर है, यहाँ पर देखो हरदोई, हापुड़ भी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, हापुड़ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको मालूम है 7 जिलों से मिलती है, और 7 जिलों में बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कुशीनगर से क्या मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है, कह रहे आवाज नहीं आ रही है। इतनी भयंकर आवाज आ रही है, पड़ोसी भी सुन लेगा। देखो दिया गया उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर देखो मछलियां हैं, धनुष भी है, तीर भी है, क्या मोर है? क्या मोर नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारस हो जाएगा। सारस जिसको हम लोग क्रॉच भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपका राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी है, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से कौन सा है? चलिए यहां पर बताइएगा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका, देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाले में आपका गौतम बुद्ध नगर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो आपका कौन सा आपका है। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो गया? यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद इनमें से कौन से हैं? सबसे अधिक और सबसे क्या है यहाँ पर कम। तो सबसे अधिक कौन सा है और सबसे कम कौन सा है? यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका खीरी है सबसे बड़ा है और संत रविदास नगर इन ऑप्शन में आपका क्या है? सबसे छोटा है। वैसे हमने बताया था हापुड़, वर्तमान में जो हापुड़ है वो सबसे छोटा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर सही करना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, किसको? बलरामपुर करती है, पीलीभीत को करती है, लेकिन बस्ती को नहीं करती है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो यूपी का है ना भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो हमने आपको बताया था सबसे पहला अगर स्थान आता है तो राजस्थान आता है ना। तो इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर में वो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ। वर्तमान में जो आपका है वो आपका चौथा स्थान है। याद रखिए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि चौथा आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लगाना है क्या? यहाँ पर लगाना है क्या? आपको 4 लगाना है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है। यहाँ पर दिया गया है यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों ये यूपी का जिला है दोस्तों, यहाँ पर बताना है उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा यहाँ पर कौन बनाएगा? तो ये है दोस्तों आपका सहारनपुर। सभी के सहारे ये आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सहारनपुर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों सहारनपुर एक कृषि प्रधान देश भी है। याद रखिए सहारनपुर जो है एक जिला, सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इतने फास्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आज आपके सॉल्व होने वाले हैं। सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा जितने लोग जुड़े हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए बलिया, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि पश्चिमी वाला कौन सा है तो आप पश्चिमी यहाँ पर क्या बताएंगे? शामली बताएंगे। पश्चिमी क्या बताएंगे? तो शामली जो आपका है पश्चिमी आपका हो जाएगा। उत्तर में आपका कौन सा आता है? सहारनपुर। और दक्षिण में आता है सोनभद्र। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में आपको सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें क्या आपका दिया गया है आरोही क्रम में गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है और यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, तो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में हम लोग पहुँच सकते हैं सोनभद्र। आगे बढ़िएगा, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो ये बताइए सोनभद्र जिला यूपी का ऐसा जिला है जो कि आपके कितने राज्यों की स्पर्श करता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 4 राज्य इनमें से है कौन से? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उत्तर पूर्व में बिहार पड़ता है ना, बिहार पड़ता है। थोड़ा पूर्व में आएंगे झारखंड आएगा, दक्षिण में आपका छत्तीसगढ़, पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो 4 राज्यों से आपका है सोनभद्र, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। देखते हैं कि आप लोग कितना फास्ट जवाब दे पाएंगे और कितना फास्ट हम पढ़ा पाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को फास्ट जवाब देना है, हम फास्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये पड़ता है आपके गौतम बुद्ध नगर, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है?
यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वाराणसी। अब दोस्तों वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर में देख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल आपका है वो आपका 1535 किसका है, आपके वाराणसी का है। तो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको आना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर आप आते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर सिद्धार्थ नगर मिलेगा, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। उत्तर से दक्षिण क्रम में यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल के साथ। तो देखिए नेपाल के साथ पीलीभीत है, आपकी श्रावस्ती है, महाराजगंज भी है, और भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे आपका कह सकते हैं बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत हो गया, लेकिन क्या सीतापुर के स्पर्श करता है क्या, नहीं करता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। यहाँ पर 21 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितने राज्यों से है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 8 राज्यों से है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ तो नहीं लगती, मतलब इसका मतलब है ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब के साथ नहीं लगती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल, यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर संत रविदास नगर होगा। वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल देख सकते हैं संत रविदास नगर का कितना है, 1015 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। चलिए, अभी अभी हमने पढ़ाया और अभी आपने यहाँ पर लगाया भी था आंसर। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 24 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, यहाँ पर चौथा स्थान, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यहाँ पर कौन सा है। चलिए 25 नंबर में, 25 की अगर बात करते हैं, लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य पूछा गया है 26 नंबर में, कौन सा है। राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। चलिए बताइएगा कौन सा आपका जिला है जो कि आपके बुंदेलखंड से है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड में आपका महोबा है, जहाँ का महोबा का पान बहुत पसंद है दोस्तों, याद रखिएगा, और ये चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। बताइए कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है आपके नेपाल के साथ, तो जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों 23वें जिले के रूप में ये शामिल है, कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा शामली। क्या हो जाएगा, शामली, इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर पूछे उत्तर प्रदेश के कितने आपके जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है, तो 8 जिले हैं जो कि आपके एनसीआर में शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। यहाँ पर देखिए 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी महाराजगंज हो जाएगा, बी नंबर है महाराजगंज के साथ लगती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 31 को ऑप्शन देना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, 24 जनवरी, बिल्कुल सही है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। राज्य पशु हो जाएगा कौन, बारहसिंगा, जिसे दलदल का मृग भी कहा जाता है। बारहसिंगा को दलदल का मृग भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपके दिए हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, दलदल का मृग, या उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह मछली और तीर धनुष है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारसिया क्रॉच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा विकल्प यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके किनारे शहर आपके क्या हैं, बसे हुए हैं। तो चलिए मेल खाते हैं, मिलान करते हैं। यहाँ पर देखिए गंगा, गंगा किनारे बसा है बिठूर, है ना, गंगा किनारे बिठूर है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। राप्ती गोरखपुर हो जाएगा। राप्ती कहाँ है, गोरखपुर है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। गोमती की बात करें तो आपका जौनपुर हो जाएगा, यहाँ पर जौनपुर हो जाएगा। और सही जो आपका है आपका
सही जो आपका है प्रतापगढ़ हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पर बनेगा 2 4 1 3। देखते हैं 2 4 1 3 जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राजकीय पुष्प अभी हमने आपको बताया कि राजकीय पुष्प क्या है, यहाँ पर पलाश हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये राजकीय पुष्प को हम पलाश या टेसु भी कहते हैं। अच्छा, इसे घोषित कब किया गया था, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो पलाश है, ये टेसु है, ये 4 जून 2011 को घोषित किया गया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। राज्य पक्षी पूछा गया है तो आप क्या जवाब देंगे, बी नंबर सारस देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, और जब जिले की बात करता है तो आप क्या जवाब देंगे, यहाँ पर 75 जिले हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने आपको बताया है कि जब भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो चीज़ आपको आती है या बिल्कुल सरल है उसको हम फास्ट पढ़ा देते हैं, और कुछ चीज़ जो सोचने वाली होती है उसको हम थोड़ा सा सोचने का समय भी देते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या बताइए। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें से जो जनपद की संख्या वो कितनी है। याद रखिए 7 हैं। कितने हैं, 7 आपके जनपद हैं। और ये 7 जनपद कौन है बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो देखिए चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, है ना। ये भूभाग जो होते हैं बुंदेलखंड के आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है, इसे नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपका बुंदेलखंड है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। अच्छा, एक पॉइंट आपका होता है, बुंदेलखंड का एक नाम पूछा जाता है। देखिए क्या नाम है बुंदेलखंड का दोस्तों, एक नाम आपका है जो कि इसे नाम है जोजाक भुक्ति। ये आपके कह सकते हैं किसमें आया था, ये क्वेश्चन जो आपका आया था बुंदेलखंड का जो नाम था, ये जो जोजाक भुक्ति, ये जेजाक भुक्ति, ये आपका आया था आरओ एग्जाम में। किसमें, आरओ एग्जाम में आया भी था और भी एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर में कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 नंबर में ऑप्शन दे रहे हैं, लखीमपुर खीरी कह रहा है अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, सही बात है, काफ़ी क्षेत्र बड़ा है। सोनभद्र में अधिक वन है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र आपका है क्या, नहीं। सीतापुर दोस्तों जो आपका है ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जाति वाला है, मतलब जो आपका एससी हैं, एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपके सीतापुर में है। इस कारण से ये गलत दिया है। संत रविदास नगर में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा, सी वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व ग्रास के नाम से जाते हैं। पूर्व ग्रास बोल दीजिए या पूर्व सिराज बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ वही है। यहाँ पर देखिए पूर्व सिराज या पूर्व ग्रास के नाम से जानते हैं क्या, यहाँ पर आंसर है आपका जवाब हो जाएगा कौन सा भाई। चलिए 4 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर 4 का ऑप्शन डी, यहाँ पर कन्नौज है। माफ करिएगा, पूर्व का सिराज जौनपुर होता है, ध्यान नहीं दिए। पूर्व का सिराज अगर पूछता है सिराज तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जौनपुर। लेकिन पूर्व का ग्रास पूछता है तो कन्नौज कहेंगे, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। पूर्व का ग्रास तो आप कहेंगे क्या, कन्नौज को, और पूर्व का सिराज कहेंगे तब आप किसे कहेंगे, जौनपुर को कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। अभी अभी हमने आपको बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 आपके जनपद आते हैं, और उनमें 7 जनपद में आपका महोबा इसके अंतर्गत आपका आता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। वेरी गुड, सिराज जौनपुर कहते हैं, जी हाँ। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए जो नंगा पर्वत है, ये आपका नंगा पर्वत कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन के अनुसार बनेगा 1 3 2, और 1 3 2 कहाँ पर है, यहाँ पर आंसर है आपका 1 3 2, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देना है। और 7 की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए जींद भी आपका है, करनाल भी है, मुजफ्फरनगर है, लेकिन अलीगढ़ ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में से आपका नहीं शामिल है। हमने बताया है कि यूपी के कितने हैं, 8 जिले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, ये आपके यूपी के हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो ये बताइएगा बुंदेलखंड नामक जो क्षेत्र है किस सीमा में आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है कौन, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, इसकी सीमा में आपका आता है बुंदेलखंड दोस्तों, जिसमें से 7 जनपद आपके हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, और ये है दोस्तों ऑप्शन डी नंबर, बलिया हो जाएगा, बलिया, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ
अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। तो दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और नेपाल से 7 जिले स्पर्श करते हैं आपके यूपी के। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इन राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आपका हरदोई है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, नोट करिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला है वो किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूरब में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर, दक्षिण में जाएंगे तो उन्नाव और लखनऊ, इससे घिरा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा है, लेकिन अलीगढ़ इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों याद रखिए, इसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, ये जिले स्पर्श करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों की स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड से मिलता है, मध्य प्रदेश से मिलता है, झारखंड से मिलता है, क्या उड़ीसा से मिलता है, क्या नहीं स्पर्श करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। अब दोस्तों यहाँ पर जलवायु और मृदा से संबंधित क्वेश्चन आपके हैं। कह रहा है कि निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता पाई जाती है, अर्थात बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी आपको मिलेगी। तो ये होती है काली कपासी मिट्टी, है ना, बताया है। यहाँ पर जो आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, काली कपासी मिट्टी, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। बहुत बार पढ़े होंगे, भाबर क्षेत्र में जो आपकी मृदा पाई जाती है वो कैसी होती है, ककड़ीली और पथरीली होती है ना, कंकड़ पत्थर ऐसे आपकी चीज़ें होती हैं जो कि आपके भाबर क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पर पानी तो आता है लेकिन आपको लगेगा ये पत्थरों के बीच में पानी गायब हो गया है, लेकिन आगे चल के वही पानी आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फास्ट तरीके से सॉल्व करिए। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मिर्जापुर और झांसी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो आपका दिया गया है आगरा और अलीगढ़, इस क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाई जाती है ये बांगर मृदा वाले क्षेत्र होते हैं। क्या बांगर मृदा वाले क्षेत्र होते हैं, समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी थोड़ा खारापन हो जाता है, इस कारण से जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखिए, वर्षा ऋतु की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है आपके गोरखपुर में दोस्तों, लगभग 184.7 सेंटीमीटर ये वर्षा आपकी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये पूर्वी भाग में आपके स्थित शहर भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 9। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा है, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन ये होते हैं। और उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये कौन से हैं, तो आप देखिए, भाबर या तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान, है ना, और कौन सा आपका है पूर्वी मैदान, और साथ में कौन सा है बिंद क्षेत्र। ये 9 आपकी कह सकते हैं सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी रहती है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। दोस्तों पोटास की क्या है यहाँ पर कमी है, और पोटास की कमी है तो दोस्तों ये है आपका जौनपुर। तो जौनपुर में दोस्तों याद रखिएगा, पोटास की क्या होती है, कमी होती है, ऊपरी परत में यहाँ पर पोटास कमी होती है। तो जो पोटास की कमी होगी तो कहीं ना कहीं उपजाऊ उतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है। जैसे जौनपुर चले जाइए, आजमगढ़ जाइए, है ना, मऊ जनपद में जाइए, तो यहाँ पर पोटास की कमी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये कौन सा 1975 में आपका स्थापित किया गया था, तो कतरनिया घाट है। कतरनिया घाट ये आपका है 1975 में स्थापित किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कतरनिया घाट 1975, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 में। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट दिया गया है कि 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट वन क्षेत्र को वन्य जीवन विहार घोषित किया गया। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उच्चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर ये स्थित है।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके कहाँ पर है, चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपके चंदौली में है, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, स्थापना पूछ लेता है कि आपकी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1957 में, और ये सबसे पुराना है, क्या सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि आपका कौन सा, चंद्रप्रभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, तो ये आपके महोबा में है। याद रखिएगा, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है, महोबा में है। महोबा जो कि विजय सागर झील के किनारे आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो दोस्तों ये है आपके कार्बेट का, किसका है, कार्बेट। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा, इस कारण से ये जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में है। मयूर संरक्षण केंद्र ये आपके मथुरा में है। कहाँ पर है, मथुरा में। याद रखिएगा, वहाँ पर मोर वगैरह बहुत हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है, मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर महावीर स्वामी अभ्यारण्य आपके ललितपुर जनपद में है, लाख बहुसी आपके कन्नौज में है, किशनपुर वन्यजीव आपका बलरामपुर दिया गया है। तो दोस्तों किशनपुर वन्यजीव आपके लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है, आपके खीरी जनपद में है, खीरी जनपद में है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका गलत दिया है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पर है, मिर्जापुर और सोनभद्र में है। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत हो रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। यहाँ पर 7 नंबर का देखिए जवाब आ गया है, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। दोस्तों किशनपुर भी है, सुराहताल भी है, कतरनिया घाट भी है, लेकिन कालेसर नहीं है। याद रखिए, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये कालेसर कहाँ पर है, तो आपके हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में आपका है, और इसे 8 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, स्थापित कहाँ पर किया गया है। दोस्तों वहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, आपका ऑप्शन 9 नंबर में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। महाराजगंज। याद रखिए, अभी क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया था, है ना। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका रहा है। ये एक प्रजनन केंद्र भी आपका है दोस्तों, ये आपका प्रजनन केंद्र की तर्ज पर बनाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों आपके देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नहीं है। चलिए, पटना पक्षी विहार ये तो आपको है ना, ये तो है। और अगला है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपके है, ठीक है, ये भी आपका है। यहाँ पर दिया है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, तो चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है, ठीक है, टीएम कर देते हैं तमिलनाडु। उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये आपके झारखंड में है। कहाँ पर है, आपके झारखंड में है। तो 3 और 4 जो आपका है उत्तर प्रदेश में नहीं है। याद रखिए 3 और 4 यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। नोट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चित्रागुड़ी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उधवा पक्षी अभ्यारण्य आपके झारखंड में है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है। वन क्षेत्र पूछा गया है आपके उत्तर प्रदेश में कितना है, 11 नंबर का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका आंसर कुछ और था, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछे 2021 में 2021 की जो आपकी वो हुई थी नवीन वन रिपोर्ट आपकी आई थी, उसके अनुसार कुल वन और वृक्ष मिला के लगभग 9 पॉइंट समथिंग कुछ आपका है, 9.22 ये आपका हो गया है। तो याद रखिए यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं लगाना है, आपको 2021 के अनुसार पूछा भी जाएगा तो आपको यहाँ पर कितना बताना है, 9.23% आपका ये हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर का ऑप्शन देना है। 12 का ऑप्शन हो जाए आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ मिलेगा। नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ मिलता है भाई, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, याद रखिएगा यहाँ पर उन्नाव हो जाएगा। और ये आपका चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 हो गया। ओखला पक्षी विहार कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके कहाँ पर, गाजियाबाद में, यहाँ पर 3 हो जाएगा।
समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ मिलेगा, रायबरेली मिलेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। पार्वती आरंगा पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, गोंडा में है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। देखिए कोई ऑप्शन है यहाँ पर है 2 3 4 1, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। अभी हमने बताया नवाबगंज कहाँ पर है, उन्नाव जनपद में है। नया नाम आपका क्या है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। राज्य दिया है और आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। यहाँ पर मिलान करिएगा मानस, और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मानस आपकी कहाँ पर है, असम में है, तो इसका क्या हो जाएगा 4। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में बांदीपुर हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। और इसके बाद उड़ीसा में कौन सा है, उड़ीसा में है आपका सिमलीपाल, उड़ीसा में है सिमलीपाल, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कर्नाटक में कौन सा है, राजाजी है ना, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, ये आपका आंसर है बनेगा दोस्तों, है ना। 1 2 3 4 तो नहीं बनेगा भाई। मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ 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 हो गया। गड़बड़ क्या हो गया है, देखिए गड़बड़ इसमें से ये है, गड़बड़ इसमें ये हुआ है देखिए कि यहाँ पर जो डिस्क्राइब दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। साफ साफ नजर आ रहा है कि यूपी का तो नाम है ही नहीं है। यहाँ पर जो कर्नाटक है ना, यूपी की जगह आप कर्नाटक कर लीजिए यहाँ पर। अच्छा कर्नाटक दिया भी गया है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है भाई। असम में तो आपका मानस है, उड़ीसा में आपका सिमलीपाल है, कर्नाटक में आपका बांदीपुर है, उत्तराखंड में आपका है राजा जी है ना। उत्तराखंड में क्या है, राजा जी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, आपको यूपी को लगा दिया है, और यूपी को लगा देने से ही क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये वाला जो ऑप्शन है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिया भी गया है कि सन 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में चला गया है, ये मतलब आपका है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 16 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए 16 नंबर का ऑप्शन देना है भाई, जल्दी से बताइए 16 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए कौन सुमेलित नहीं है, जल्दी बताओ भैया। देखिए यहाँ पर दिया गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो आपकी गंगा डॉल्फिन आपकी सेंचुरी है, ये आपके संत कबीर नगर में नहीं है, ये है आपके भागलपुर में। कहाँ पर है, भागलपुर, ये आपके भागलपुर में है, ठीक है। भारतीय पशु अनुसंधान ये आपके बरेली में है। पक्षी आपके कहाँ पर, भरतपुर में है। डेयरी कहाँ पर है, आपके करनाल में है। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है गलत दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई। आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, हम इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं कि आप लोग कमेंट तक नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम आप लोग इतनी स्पीड में आए कि क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग आंसर मारे, तो हमें भी खुशी मिलेगा कि नहीं आप लोग हमसे फास्ट हैं, और जितना फास्ट आप लोग जवाब देंगे उतनी फास्ट हम आपको यहाँ पर क्लास देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 17 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इटावा, जो कि ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इटावा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा आपसे निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन आच्छादित कौन सा है। यहाँ पर देखो सर्वाधिक वन आच्छादित अर्थात सबसे ज्यादा वन जो है वो आपके कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा, सोनभद्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुराताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुराताल पक्षी विहार कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए सुराताल पक्षी विहार कहाँ मिलेगा, ये आपके कहाँ पर है, बलिया में है। सुराताल पक्षी विहार कहाँ पर है, आपके बलिया, जिसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे सुराह गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर लायन सफारी आ गया है, और लायन सफारी पार्क कह देंगे तो आपकी इटावा में हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नाइट सफारी बोल देता तो आप ग्रेटर नोएडा में पहुंचते, नाइट सफारी बोल देता तो आप ग्रेटर नोएडा में पहुंचते। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी में कौन सा अभ्यारण्य है, यहाँ पर देखिएगा समस्तपुर पक्षी विहार दिया है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए वेंथागल पक्षी कहाँ है, वेंथागल पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपके ये है लखीमपुर खीरी में है, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है। तो जितनी बार क्वेश्चन आता है उतनी फास्ट आपको जवाब देना है, उत्तर प्रदेश की चंदौली में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों आपका कौन सा है, यहाँ पर चा से चंदौली, चा से चंद्रप्रभा, ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था।
बताइएगा उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग हैं शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। देखो दिया उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, 26 को ऑप्शन देना है। तो जवाब हो जाएगा 25 नवंबर 1974। 25 नवंबर 1974 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे लखनऊ में। कहां पर है, लखनऊ। इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है। बाघों का संरक्षण जो आपका किया जाता है उत्तर प्रदेश में, ये किया जाता है आपके अमनगढ़ में। दोस्तों हमने बताया था कि आपके उत्तराखंड अलग होने से अमनगढ़ क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो शेखा झील के नाम से भैया ये नया राष्ट्रीय पक्षी विहार है। बताइएगा कि ये कहां पर है, शेखा, ये जो शेखा है कहां पर है। चलिए, नदी झीलें आर्द्र भूमि से क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये अलीगढ़ में है। कहां पर है, ऑप्शन सी अलीगढ़ इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिए एक ताजे पानी की झील है, याद रखिएगा जो शेखा झील है, शेखा झील ये ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि इसमें प्रवासी पक्षी भी आपके आते हैं और इसी के अनुसार से ये एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में घोषित किया गया है या विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर सरोवर रामसर स्थल के बारे में पूछा गया है। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, सूर सरोवर जो आपका है पक्षी कहां पर है ना। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया है या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। तो भैया लखीमपुर खीरी में नहीं है, ये आपके कहां पर है, आगरा में है। सूर सरोवर कहां पर है, आपके आगरा में है। तो ये पहला नंबर तो गलत हो गया। यह मानव निर्मित जलाशय है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये मानव निर्मित जलाशय है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये कहां पर है, आपके आगरा में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, हाँ एक क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है क्या कि भारत के कुल 75 स्थल आपके हो गए हैं जो कि रामसर साइट में हो गए हैं। और रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में 10 जो आपके स्थल है, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। और पहले स्थान में आपका तमिलनाडु जहां पर 14 स्थल हैं। तो इस चीजों को भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। जो आपकी गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करेगी, सबसे पहले ये प्रवेश करती है आपके बिजनौर से। कहां से, बिजनौर से प्रवेश करती है। लगभग 28 जिलों से होकर ये आपके बहती है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या, अच्छा एक क्वेश्चन और भी होता है कि भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है, 2008 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में भैया सूर सरोवर तो है ही है ना, समस्त पक्षी विहार भी आपका है, सरसई नवार झील भी है, यहाँ पर सुरिंदर मानस झील जो आपकी है मानसर झील, ये आपके उत्तर प्रदेश में दोस्तों नहीं है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, ये जो आपकी दिया गया है सुरिंसर है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और भी दिया गया है, क्या दिया गया है कि सुरिंसर मानसन इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो सुरिंसर है और मानसर है ये जुड़वा झीलें आपकी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और सरवई नावर झील कहां पर, इटावा में है, 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इन रामसर स्थल में भी घोषित किया जा चुका है। तो सरसई नावर जो झील है इसको भी नोट करिए, कहां पर है, आपकी इटावा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। सोन नदी आपकी जाती है, हिंडन जाती है, शारदा जाती है, लेकिन गंडक नहीं जाती है। गंडक नदी का उद्गम कहां से हुआ है, नेपाल से, और हिमालय क्षेत्र में होता है, जहां इसे शालिग्राम या सालग्रामी मैदानों भागों में नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सौज झील पूछा गया, सौज झील। और सौज झील आपके मैनपुरी में है दोस्तों, याद रखिएगा। सौज झील कहां पर है, आपके मैनपुरी में है। यहाँ पर शेखा झील अभी बताया आपके अलीगढ़ में है, जिसमें से पक्षी अभ्यारण्य ये आपका घोषित मतलब बनाया जा रहा है। बखीरा झील आपके कहां पर है, संत कबीर नगर में है। सरसई झील कहां पर है, जल्दी से कमेंट करें। अगर आपने ध्यान दिया है तो आप लोग बताएंगे कि सरसई झील जो आपकी है कहां पर है। अभी अभी हमने बताया कि सरसई झील जो आपकी है कहां पर है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर जवाब दिए हैं कि सरसई झील अभी हमने पढ़ाया कहां पर है, जल्दी से कमेंट करें। सरसई झील कहां पर है, इटावा में, वेरी गुड, इटावा में है दोस्तों, याद रखिएगा। जो सरसई झील है वो आपकी इटावा में है, इस कारण से ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर सुमेलित नहीं था। नोट कर लीजिएगा, जिसको नहीं याद है नोट कर लीजिए। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भैया गंगा नदी किनारे वाराणसी है क्या, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर गंगा नदी जो मतलब वाराणसी है, गंगा नदी किनारे आपका बसा है।
सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे बसा है, गोरखपुर कोसी नदी किनारे नहीं बसा है ना। ये आपका गोरखपुर बसा है आपके राप्ती नदी किनारे, क्या राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, और अयोध्या बसा है आपके सरयू नदी किनारे। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ से गलत हो जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपके हैं। तो देवदरी और राजदरी जलप्रपात पहली बार पढ़े हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देवदरी और राजदरी जलप्रपात जो आपका है वो आपके चंदौली में है ना। जो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो राजदरी और देवदरी झरने में पाए जाते हैं, ठीक है। और एशियाई शेरों को बचाने के लिए ये स्थापित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इनमें सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है ना, जैसे गंगा नदी है काफी क्षेत्र को कवर करती है, उसका पानी का जो सिंचित क्षेत्र है काफी दूर तक जाता है। उसी प्रकार से जो आपकी सोन नदी है, यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो आपका सर्वाधिक है। अब सोन नदी निकलती कहाँ से है, तो आपकी सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, सोसा कुंड के नामक स्थान से। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो चलिए, गंगा नदी किनारे बिठूर है, राप्ती नदी किनारे गोरखपुर है, सही दिया गया है आपका जौनपुर। क्या दिया है, सही जौनपुर। ये गलत दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जौनपुर है गोमती नदी किनारे। किस नदी किनारे, गोमती नदी किनारे। और यमुना आपकी कौशाम्बी सही है, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। देखिए, एक पॉइंट दिया गया है, गंगा प्रदेश के 28 जिलों से बहती है, यमुना 19 जिलों से ये आपकी बहती है। इस चीज को भी आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन ये मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है 11 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए, आपका जो पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि बारिश होती है और बारिश होती है तो बाढ़ तो आएगी ना। यहाँ पर कहाँ पर, तो आपके पूर्वी क्षेत्र पे आएगी। पश्चिमी क्षेत्र में तो भाई सूखा आ जाता है ना, पश्चिमी क्षेत्र में सूखा रहता है, इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाए आपका यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में, कह रहा है सूची फर्श को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। नगर और नदी, चित्रकूट जो बसा है मंदाकिनी नदी किनारे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। जौनपुर जो बसा है वो आपकी गोमती नदी किनारे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यमुना बसा है आपकी मथुरा जो बसा है वो यमुना नदी किनारे 1 हो जाएगा। अयोध्या बसा है आपकी सरयू नदी किनारे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका मिलान होगा। मिलान की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 4 2 1 3। क्या हो जाएगा, 4 2 1 3, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो भैया ये बताइए कि रामसर स्थल के रूप में जो घोषित किया गया है वो किसे घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पार्वती आरंगा, सुर सरोवर, सुराताल या ऊपरी गंगा नदी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए, अब तो बहुत प्रकार के परिवर्तन हो गए हैं। सबसे पहली बात समझिएगा कि 2022 में बहुत परिवर्तन आपका हो गया है। 10 स्थल आपके रामसर स्थल में आपके शामिल किए गए हैं। अब इसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्वती अरंगा जो आपका है इसको भी शामिल किया गया है। यहाँ पर जो ऊपरी गंगा नदी है इसको भी शामिल किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल जो आपका था ये आपका ऊपरी गंगा ही था दोस्तों, जो बुलंदशहर 2005 में बना था। ठीक है, तो ये भी आपका है। मतलब इस क्वेश्चन को अपडेट करना होगा हमें, है ना, हम सबको मिलकर यहाँ पर अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है कि इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसका डिस्क्राइब देखिए। क्या देखिए कि ऊपरी गंगा नहर ये उत्तर प्रदेश का पहला रामसर है, क्योंकि 2 चीज उसमें दिए गए थे, उसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे, तो हम 2 ऑप्शन को तो नहीं यहाँ पर लेंगे, एक ही ऑप्शन लेंगे। तो इससे अच्छा है कि अपडेट पढ़ लेते हैं कि 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल रामसर में आपके हुए हैं। आप देखिए जो आपको बताए थे, सर सई नवर झील आपकी इटावा में ये भी शामिल है। समान पश्चिमी विहार मैनपुरी में है, स्टांडी पश्चिमी विहार हरदोई में है, समस्तपुर पश्चिमी विहार रायबरेली में है, पार्वती अरंगा पश्चिमी विहार आपकी गोंडा में है, नवाबगंज पश्चिमी विहार उन्नाव में है, सुर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहते हैं, इसको नोट करिएगा कि सुर सरोवर को कीथम झील भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके आगरा 2020 में इसे शामिल किया गया था। और हैदरपुर जो कि मुजफ्फरनगर बिजनौर में है, और वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील जो कि संत कबीर में है। तो ये आपके क्या है, ये आपके कह सकते हैं 10 आपके रामसर साइट में आपके शामिल है। तो इनको जरूर नोट करिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय श्री राम। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।